अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी को कुचलने के लिए मजबूत पॉलिसी अपनाएगी। अमन नरेंद्र मोदी हुकूमत की अवलीन तरजीह, लोगों की समाजी व इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। अमित शाह। मुक़द्दस और अज़ीम माह रमज़ान का दूसरा जुमा वादी भर में रूह परवर इज्तिमात। बारिशों के बावजूद भी हज़ारों फर्जंदानी तौहीद ने बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर गुनाहों की मगफिरत तलब की। पीर पंजाल के आर पार खराब मौसमी सूरत हाल, बालाई इलाकों के अलावा शोपियान के मैदानों में भी हल्की बर्फबारी। श्रीनगर समेत दीगर मैदानी इलाकों में जमकर बारिशों से दर्ज हरारत में कमी, ठंड की लहर वापस लौट आई। होली के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा समेत दीगर लीडरान की मुबारकबाद। पूरे मुल्क में हर एक की जिंदगी में खुशी, खुशहाली, हम आहंगी और नई तवानाई की ख्वाहिश की। और करगिल और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के झटके महसूस। रेक्टर स्केल पर 5.2 शिद्दत रिकॉर्ड, कोई जानी या माली नुकसान नहीं। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की नरेंद्र मोदी हुकूमत की अवलीन तरजीह रहेगी और यूटी के लोगों की समाजी व इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी को कुचलने के लिए मजबूत इंसदाद दहशत गर्दी पॉलिसी पर अमल करेगी। खास तौर पर जम्मू खित्ते बशमूल बिलावर, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, बसंतगढ़ और दीगर मकामात पर जहां मिलिटेंसी के वाक़ात में इजाफा हुआ है। अमित शाह ने यह यकीन दहानी नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और किश्तवाड़ जिला के पदर असम्बली हल्का से बीजेपी के MLA सुनील शर्मा को दी। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडर को यकीन दिलाया कि दहशत गर्दी के खतरे का मुकाबला करने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड्स को मजीद मजबूत किया जाएगा। माह रमजान के दूसरे जुमे के मौके पर वादी की इबादत गाहों में रौनक दोबाला हुई, जिस दौरान मसाजिद और जियारत गाहों में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। बारिशों के बावजूद भी जुमे को बड़ी तकरीबात आसार शरीफ हजरतबल में मुनक्किद हुए, जहां लाखों की तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। इस सिलसिले में सुबह से ही दरगाह और इसके गिरदनवाह के लोगों और छोटी बड़ी गाड़ियों का भारी रश देखने को मिला और अकीदतमंदों की भारी तादाद सवेरे से ही दरगाह पहुंचना शुरू हो गए। दरगाह में लोगों की भारी आमद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दरगाह और आसपास के इलाकों के साथ साथ वहां की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम से लोग शदीद मुश्किलात में मुब्तला हो गए और दोपहर होते होते मिनटों का सफर घंटों में तब्दील होकर रह गया। इस मौके पर दरगाह में दुरूद व अज़कार की गूंज में खवातीन समेत ज़ायरीन ने इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बारगाह इलाही में अपने गुनाहों की मगफिरत मांगी। पीर पंजाल के आर पार खराब मौसमी सूरत हाल बदस्तूर जारी हैं, जिस दौरान बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। ख्याल रहे कि वादी कश्मीर में कुछ दिनों से मौसमी सूरत हाल खराब रहने का सिलसिला जारी है। पीर पंजाल के आर पार कुछ दिनों से बारिशों और मौसम अबर आलूद रहने से मामूल की जिंदगी मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने बताया कि वादी कश्मीर में गुज़िश्ता कई दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश, बर्फबारी या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए 16 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। करगिल और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब जलजले के झटके महसूस किए गए। मालूम हुआ है कि जुमे की सुबह मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिनकी रेक्टर स्केल पर 5.2 शिद्दत रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी NCS के मुताबिक जलजले का मरकज करगिल था। उन्होंने कहा कि जलजला सुबह के वक्त पेश आया और इसमें किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर और खित्ते लद्दाख में जलजले के झटके अक्सर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।